वेलकम टू फ्लाविया लाइव। मैं सईकत, मैं उत्पल। आज हम दोनों मिलके एक शानदार लाइव सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं। और आज का जो लाइव सेशन होने वाला है ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन को लेके होने वाला है। और उस ऑर्गन में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है और उसी प्रॉब्लम को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है? ऑर्गन है हार्ट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हार्ट हमारे बॉडी का एक बेहतरीन ऑर्गन में से एक है जो हमारे पूरा शरीर का स्वस्थ रखने के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। यानी कि हमारी इस हार्ट को स्वस्थ रखने का जरूरत हम लोगों को जिम्मेदारी खुद को उठाना पड़ेगा। अभी जानेंगे ये हार्ट एक्चुअल काम किस तरीके से हमारे बॉडी में करते हैं, किस तरीके से हम इस बॉडी में हार्ट को सही रख पाएंगे, इसके विषय में हम लोग आज जानेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट को लेकर। सर ने बताया हार्ट कैसे काम करता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। हार्ट क्या है? हार्ट हम लोग का बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जो हम लोग को धड़कन को बरकरार रहते हैं, जो धक धक करता है, इसीलिए हम लोग जिंदा रहे। ये धक धक करने का मतलब क्या है? ये हार्ट हम लोग का बॉडी का पंपिंग स्टेशन है। पंपिंग स्टेशन कौन सा चीज को पंप करता है? ब्लड। हम लोग का पूरा बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स है। ये सेल्स सारे के सारे सेल्स जिंदा है और जिंदा से चीज के लिए खाने का जरूरत है और उसको ऑक्सीजन का जरूरत है। ये पूरा बॉडी में इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैल देता है। जैसे पूरा सेल जिंदा रहे, पूरा सेल को खाना मिले, उसके साथ ऑक्सीजन मिले और वो सेल का जो वेस्ट मटेरियल, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, वहां से फिर से वापस हो जाए। ये हार्ट का दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। अंदर में एक वॉल रहते हैं जिसको कहते हैं सेप्टम। लेफ्ट साइड में क्या रहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में क्या रहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरा बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलता है और इसलिए इस चीज में कुछ नालिका है। कौन सा नालिका? इस नालिका को हम लोग कहते हैं आर्टरीज। ये हार्ट से, जिस नालिका के माध्यम से पूरा बॉडी में ये ब्लड फैलता है और पूरा बॉडी का जो वेस्ट ब्लड है वो फिर से हार्ट में चला आता है, जिस नालिका के माध्यम में वो होता है वेन। तो हार्ट का ठीक रखना चाहिए और उसके साथ साथ आर्टरीज और वेन, ये सारी चीज को ठीक रखना चाहिए। ये सारे चीज अगर ठीक रहेंगे तो हार्ट फंक्शन भी ठीक रहेगा। यानी कि हार्ट फंक्शन को ठीक रखने के लिए सर ने दो चीज का नाम लिया, एक आर्टरीज और एक वेन। आर्टरीज को सही रखने की जरूरत किस लिए है? क्योंकि आर्टरीज के माध्यम से हमारा पूरा बॉडी में हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है। यानी आप अगर आर्टरीज ब्लॉकेज रहेगा तो वहां से हमारा पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो इन दिनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो है ब्लॉकेज, आर्टरियों का ब्लॉकेज। हृदय एक पंपिंग स्टेशन, सर ने ऑलरेडी बता दिया, और इस पंपिंग स्टेशन से नालिका जो आर्टरीज है, ट्यूब होता है, इस ट्यूब से पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। और कुछ टाइम पे देखा गया कि हमारे इसी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज किस चीज का? हम लोग जो भी खान पान करते हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमारा उसी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के वजह से हमारा एक ब्लॉकेज का तैयारी होता है। एक नालिकाओं के अंदर एंडोथीलियम नामक एक झिल्ली होते हैं और उसी झिल्ली के अंदर क्या होता है, धीरे 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 फैट बढ़ते जाता है और हमारा जो नालिका है धीरे धीरे छोटा हो जाता है और उसी के अंदर ब्लड जो है रेगुलर वे में सप्लाई नहीं होता है। तब क्या होता है, हमारा हार्ट का जो सेल्स है वो सेल्स धीरे 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 मरने लगता है। हो सकता है इस टाइम पे हार्ट आपका बंद हो जाए धक धक करना। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को जरूरत है कि आपका इसी फैट को, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस किया जाए ताकि हमारे हार्ट पंपिंग स्टेशन के बदौलत जो पंप कर रहा है ये सही रूप से लगातार पंपिंग करते रहे और हम लोग स्वस्थ रहे। एक चीज ख्याल रखिएगा कि हमारे 20 साल के नीचे कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको हार्ट ब्लॉकेज बहुत कम होता है, बट जब 20 साल एंड अबव देखा गया उन लोगों का हार्ट का ब्लॉकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। यानी कि ये प्रॉब्लम 20 साल के ऊपर ज्यादा होता है। क्यों होता है? इसका मेन रीजन क्या है?
हमारे खान पान की वजह से जो भी फैट हमारे शरीर के अंदर आता है, वही फैट हमारे डेवलपमेंट के कारण वो हमारे शरीर में समा हो जाता है। यानी जब एक बच्चा बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट का कारण की वजह से जो भी फैट जरूरत होता है वो उसका शरीर में वो जरूरत के बेसिस में लग जाता है। बट आफ्टर 20 इयर्स जब उसका डेवलपमेंट के लिए उतना फैट जरूरत नहीं होता है, बट हम लोग खान पान की वजह से और वातावरण की वजह से एक्सेसिव फैट देते हैं और वही फैट हमारे ब्लॉकेज के हिसाब से शरीर में समा हो जाता है। तो इसको रिड्यूस करना जरूरत होता है और इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे ऐसा हर्ब से बहुत सारे एक्टिविटी है जो करना जरूरत है। तो वो क्या क्या है वो भी आज हम लोग इस सेशन के द्वारा जानेंगे। तो सर का कहने का मतलब ये हम लोग जानकारी ले पाए कि ये आर्टरीज जो होता है, आर्टरीज का अंदर का जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल नैरोइंग है। दैट मीन्स नैरोइंग मीन्स ब्लड वहां पे जो खून निकल रहा है वो खून बहुत कम जगह स्पेस मिल रहा है जहां से वो खून निकल रहा है। दैट मीन्स ब्लड आर्टरीज का अंदर का जो छेद है उसमें नैरोइंग, और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का चेस्ट पेन होने का चांसेस है, हम लोग का चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, चेस्ट में प्रेशर आ सकता है एंड डिस्कम्फोर्ट। आपको आपको आप महसूस कर पा रहे हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ अजीब सी एक महसूस हो रहा है, पर आपको पता नहीं क्या है। ये जो चीज होता है ये एक दिन में होता नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और आज के दिन में जो खान पान है, आज के दिन में जो लाइफस्टाइल है, इसके वजह से ये ज्यादा से ज्यादा। इसके वजह से क्या हो रहा है, आपका जब कुछ ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नमनेस, कभी कभी आपको वीकनेस, कूलनेस, आपका आर्म्स लेग्स आपको लग रहा है ठंड हो जा रहा है, क्यों पता नहीं। यहाँ पे गले में पेन हो रहा है, यहाँ पे ठोट पे पेन हो रहा है, यहाँ पे जॉज में पेन हो रहा है। इसका वजह क्या है, आपका वहां पे आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकेज ऑलरेडी स्टार्ट, और इसके साथ साथ एबनॉर्मल हार्ट बीट, अचानक से आपका हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, क्यों पता नहीं, पर हार्ट बीट बढ़ रहा है। दैट मीन्स आपको सिम्टम दे रहे हैं कि आज से आप सावधान हो जाइए, आपका खान पान लाइफस्टाइल में ऊपर ज्यादा ध्यान दे दीजिए, और इसके साथ साथ ऐसे कुछ खाना खा लीजिए जिसमें से आपका ये जो ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज से आपको छुटकारा है। आज के दिन में देखा जा रहा है ये हार्ट का जो प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज के दिन में पूरा के पूरा इंडिया में फैल जा रहा है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड द मेजर प्रॉब्लम हार्ट प्रॉपर वे में काम नहीं, बिकॉज ऑफ आर्टरीज ब्लॉकेज, बिकॉज ऑफ हार्ट मसल्स प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ कभी कभी देखा जा रहा है हम लोग का ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम, और इसके वजह है हम लोग का डेली, यानी कि हमारे डेली एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ताकि हमारा हार्ट ब्लॉकेज को हम रिड्यूस कर सके। उसी के साथ साथ इसका सोल्यूशन में कुछ मैं ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको डेली रूटीन में करना जरूरी है। जैसे कि आपको स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा। आप अगर ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, हार्ट ब्लॉकेज का जो संभावना है इसको आप बढ़ावा देते हैं। उसी के साथ साथ आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करना होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करना होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करना होगा, तभी आपका हार्ट ब्लॉकेज होने का जो चांसेस है ये कम हो सकता है। साथ ही साथ जिसका हाई बीपी है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका हाई बीपी को कंट्रोल रखा जाए ताकि इस हार्ट ब्लॉकेज का जो संभावना है उसको कम किया जाए। उसी के साथ साथ सर ने पहले ही बता दिया था फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करेंगे तो हमारा शरीर में वो एक्सेसिव फैट जमा होता रहेगा और उसी में से हमारा प्रॉब्लम शुरुआत होगा। उसके साथ ओबेसिटी यानी कि एक्सेसिव फैट, एक्सेसिव वेट हमारे हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत ही बड़ा कारण है। तो आप लोग अगर शरीर में एक्सेसिव फैट जमा हो रहा है तो एक्टिविटी के बदौलत इसको रिड्यूस कीजिए। उसी के साथ साथ डायबिटीज एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर शरीर में डायबिटीज आ गया बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम हमारा और भी इंक्लूड हो जाता है। उनमें से हार्ट ब्लॉकेज का संभावना जो है बढ़ जाता है और हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी ये खत्म करता है। तो आपको क्या करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है और सबसे
अहम चीज, आपका स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करना है। अगर स्ट्रेस एंजाइटी अगर ज्यादा रहेगा, हार्ट ब्लॉकेज जो है 200% गारंटी आपको होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया, सीढ़ी चढ़ते वक्त क्या होता है, पेन हो रहा है, हाथ लग जाता है। ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है सो डेफिनेटली आप टेक केयर करना शुरुआत कीजिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम जो है जब बड़ा हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम से रिकवरी पाने के लिए तब कुछ किया नहीं जा सकता। आज से ही आपको शरीर को सही रखने के लिए कुछ ऐसा चीज करना है, कुछ ऐसा खाना खाना है ताकि आपका भविष्य में बड़ा प्रॉब्लम से आप खुद को रिकवरी दे सके। जैसे कि उसके साथ कुछ प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो वो भी हमारे डाइट में, अगर डेली डाइट में कुछ प्रोडक्ट शामिल कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम 100% कम हो सकता है। तो आप आज से ही फ्लाविया फ्रेश का ऐसा कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के जरिए आप अपना हेल्थ को सही रख सकते हैं। तो वो क्या प्रोडक्ट है उसके विषय में भी आज जानेंगे। सर ने बोला कि हार्ट को ठीक रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, हार्ट को ठीक रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना है, हार्ट को ठीक रखने के लिए हेल्दी वेट मेंटेन करना है, डायबिटिक को कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, दैट मीन बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है, उसके साथ साथ स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करना है। पर आज के दिन में ये जो चीज मैंने बोला और सर ने बोला, ये तो हम लोग का डेली रूटीन है। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, और उसके साथ साथ डायबिटिक हर घर में है, और स्ट्रेस ये तो हर घर का कहानी है। प्रॉपर वे में हम लोग स्लीपिंग नहीं करते हैं, तो हम लोग का लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं कुछ फूड सप्लीमेंट भी आप इसके साथ इस्तेमाल कीजिए। आज से अगर फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में हो सकता है आपका प्रॉब्लम इतना बढ़ जाएगा तब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और फ्लेविया वहां पे आपको सिर्फ ये हेल्दी डाइट खाने के लिए नहीं बोलते, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए नहीं बोलते, उसके साथ साथ फ्लेविया कुछ फूड सप्लीमेंट भी आप लोगों के साथ लाए हैं, आप लोगों के पास लाए हैं, जो इस्तेमाल करने से आपको ये हार्ट का आप केयर रख सकते हैं। और उसमें से सबसे पहला जो फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम है तुलसी। सबसे फ्लेविया का सबसे पॉपुलर जो प्रोडक्ट होता है पंच तुलसी ड्रॉप, ये हर दिन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इतना ज्यादा है जो क्या करते हैं, हम लोग का शरीर से जो गंदगी है, वेस्ट चीज है, वो निकालने में मदद करता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड है जो क्या करता है, ब्लड को क्लीन बनाता है। दैट मीन्स अगर आपका ब्लड लिक्विड रहेंगे तो वो प्रॉपर वे पे मूव कर सकता है। अगर ब्लड क्लॉट हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे मूव करने में, दैट मीन ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। ये तुलसी का जरूर इस्तेमाल होना चाहिए, सुबह और शाम 5 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार। ये नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हैं या ल्यूकम वाटर के साथ ले सकते हैं। उसके साथ साथ फ्लैक्सीड, उसके साथ फ्लैक्सीड एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो फ्लाविया फ्रेश का एक वरदान है। फ्लैक्सीड के अंदर क्या है, ओमेगा 369, और उनमें ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3 है, जो एक प्लांट से पाया गया सबसे ज्यादा ओमेगा 3 इसी फ्लैक्सीड के अंदर मिलता है। और ये हमारे हार्ट का ब्लॉकेज को कम करने के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोडक्ट है। उसी के साथ साथ फ्लैक्सीड के अंदर हेल्दी सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो हमारा लैक्सेटिव के भी काम आता है, और साथ ही साथ हमारा शरीर से बहुत सारे प्रॉब्लम को रिकवरी करने की काम करता है। जैसे कि हमारे शरीर से जो अनवांटेड टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है ताकि किसी भी जगह में ब्लॉकेज पैदा होने का संभावना ही ना हो। समझ पा रहे, फ्लैक्सीड को हम लोगों को डेली बेसिस में क्यों लेना चाहिए, डेली बेसिस में डेली डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए, ताकि आपका हार्ट ब्लॉकेज ना हो। और उसी के साथ साथ फ्लैक्सीड सिर्फ हार्ट ब्लॉकेज में काम नहीं करता है, ऐसा बहुत सारे जगह है जो फ्लैक्सीड अगर पर डे बेसिस में अगर लेते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक ही प्रोडक्ट बहुत सारा काम। सो आप लोग आज से ही सुबह में एक, शाम में एक, खाने से पहले अगर डेली डाइट में फ्लैक्सीड को शामिल करते हैं, भविष्य को आप उज्जवल बना सकते हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या हार्ट ब्लॉकेज का समस्या ना हो। ये जो तुलसी हुआ, फ्लैक्सीड हुआ, तुलसी क्या कर रहे हैं, ब्लड को गंदा चीज से निकल रहा है, उसके साथ साथ ब्लड को लिक्विड बना रहा है। फ्लैक्सीड कह रहे हैं
अंदर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल रहे हैं। और ये हार्ट का जो मसल्स है और पूरा हार्ट को टेक केयर करना वो भी तो जरूरी है। इसीलिए फ्लैविया ने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया जिस प्रोडक्ट का नाम है हार्ट केयर। हार्ट केयर, इसके अंदर 6 हार्ट है, 6 हार्ट है। क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बनशांगली है। बनशांगली क्या करता है? बनशांगली क्या करता है? हार्ट का मसल्स को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ आर्टरीज का जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को छुड़ाने में भी बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट है इसके अंदर, एक इंग्रेडिएंट्स है, एक हर्ब्स है जिसका नाम है मदरवॉट। ये मदरवॉट के वन काइंड ऑफ मिंट, ये क्या करता है? हार्ट को अच्छा रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर और एक प्रोडक्ट हर्ब्स है जो चाइनीज हर्ब जिसको कहते हैं दानचेन। इसके अंदर है विजय सार। विजय सार क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दैट मीन्स एक ही प्रोडक्ट में आपका टोटल हार्ट का टेक केयर हो रहा है। इसके अंदर है दालचीनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाता है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाता है और उसके साथ साथ आर्टरीज में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको भी ठीक रहा है। और इसके अंदर तुलसी भी दिया गया है जो तुलसी ब्लड को थिन बनाने में, ये है हार्ट केयर। ये प्रोडक्ट भी आप लोग इस्तेमाल कीजिए आपका रेगुलर डाइट में। तो रेगुलर डाइट में अगर आपका हार्ट का पैकेज बोलेंगे तो उसमें आपका तुलसी होना चाहिए, फ्लैक्सीड होना चाहिए और उसके साथ साथ हार्ट केयर जरूर होना चाहिए। और उसके साथ और एक प्रोडक्ट मैं ऐड करूंगा सर, सी वक्ट्रोन ड्रिंकिंग जेल। ये सी वक्ट्रोन ड्रिंकिंग जेल अगर डेली बेसिस में कोई इंसान ले रहा है उसका हार्ट ब्लॉकेज होने का संभावना जो है 90% कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए सी वक्ट्रोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसा बायोएक्टिव कंपाउंड है जो हमारा पूरा हेल्थ को सही रखता है, जैसे कि ओमेगा 3, 6, 9 तो है ही। ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर ओमेगा 7 भी मिलता है जो हमारा हार्ट को सही रखने के लिए काम करता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के साथ साथ हमारा जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है। यानी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना जैसे कि हमारा प्रॉब्लम है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना जैसे प्रॉब्लम है, हमारा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाना भी उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ये क्या करता है? हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। सी वक्ट्रोन ड्रिंकिंग जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप डेली बेसिस में इस्तेमाल करें ताकि आपका किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। उसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि सर ने जो प्रोडक्ट बताया, तुलसी बताया सर ने, मैंने फ्लैक्सीड बताया, हार्ट केयर बताया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम आपको सही नहीं रखेगी, इसके साथ साथ ऐसा कुछ इसके अंदर अनुभव दिया गया है, ऐसा कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड दिया गया है जो आपका पूरा हेल्थ को सही रखने की काम करता है। यानी कि आप एक पैकेज ले रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हार्ट का पैकेज ले रहे हैं। ये प्रोडक्ट अगर पर डे बेसिस में लेते हैं आपका जीवित रहने का जो टाइम लिमिटेशन है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि आज के डेट में एक इंसान 60 से 70 साल एवरेज एज हो गया है और इसी एवरेज एज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, लोग एक टाइम था 100 साल तक जीता था, वही अगर लेके जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट यूटिलाइज कीजिए ताकि आप ज्यादा दिन तक अपना लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जी सके। तो सर ने क्या ऐड किया? सी वक्ट्रोन। सर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं तुलसी, फ्लैक्सीड, हार्ट केयर, सी वक्ट्रोन, ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक रहेगा, उसके साथ साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारे चीज अगर कंट्रोल में रहेंगे तब आपका हार्ट अच्छा रह सकता है। और इसके साथ साथ एक चीज को मत भूलिएगा, आपका स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आज के दिन में सभी का टेंशन हो रहा है। छोटा बच्चा का भी टेंशन है, बड़े का भी टेंशन है, बुजुर्ग लोगों का भी टेंशन है। तो टेंशन को कंट्रोल रखना, स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप टेंशन करेंगे, जितना आप एंजाइटी में रहेंगे, उतना आपका जो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कोर्टिसोल निकलता है। कोर्टिसोल जितना निकलेगा उतना आपका हार्ट डैमेज होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए फ्लैविया ने एक प्रोडक्ट लाया, इस प्रोडक्ट का नाम है ब्रेन बूस्टर, जो क्या करता है? आपका ब्रेन का जो सेल्स है उस सेल को स्टिमुलेट करता है, उसको अच्छा रखता है, जैसे आपका ब्रेन में जो डैमेज है वो डैमेज ना हो पाए।
उसके साथ साथ और एक प्रोडक्ट फ्लेविया ने लाया जिसका नाम है अश्वगंधा, जो क्या करता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो ये दो प्रोडक्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट आपका डेली लाइफ में जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। तो आपका हार्ट का टेक केयर करने के लिए तुलसी का इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ हार्ट केयर, ये तीनों तो जरूरी है ही। उसके साथ साथ सीवाक्थॉन और अश्वगंधा या ब्रेन बूस्टर के बीच में कोई भी एक प्रोडक्ट अगर ऐड ऑन हो जाएंगे तो इसका मजा ही बहुत अच्छा है और आप अच्छे तरीके से अपना लाइफ को लीड कर सकते हैं। सर ने बताया कि ये सारे सब के सारे प्रोडक्ट तो हम लोगों को लेना है, बट हम लोग बताए कि हमारा डेली डाइट में कुछ ऐसा खान पान भी खाना जरूरी है जहां पे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। जैसे कि सबसे प्रॉब्लम हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारा घर से होता है, हमारा किचन से शुरुआत होता है। किचन को भी हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि आप खान पान में डेली बेसिस में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसी ऑयल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का जो संभावना है वो बढ़ता है। आप लोगों को अपना जो भी किचन में जो भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको थोड़ा चेक करना है। और फ्लाविया फ्रेश का जो राइस ब्रांड ऑयल है, जो 1300 राइजनल के साथ आता है, जहां पे हमारे शरीर का जो भी अनवांटेड फैट्स है उसको रिड्यूस करता है, जो भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जरूरतमंद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जरूरत है हमारे शरीर के लिए, वो हमारे शरीर में प्रदान करते हैं। तो आप लोग अगर डेली डाइट में हमारे राइस ब्रांड ऑयल को भी अगर जोड़ते हैं, आप हार्ट केयर को ठीक रखने के लिए काम करवाते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट के साथ साथ मैं और कुछ ऐड करना चाहूंगा। हमारे कुछ मसाला प्रोडक्ट भी है जिसको आप अगर डेली डाइट में शामिल करते हैं, ताकि आपका किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल्स आपका शरीर में ना जाए। आप संपूर्ण रूप से हर्बल प्रोडक्ट यूज करें ताकि आपका शरीर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि सब्जी मसाला है, गरम मसाला है, मीट मसाला है, इस प्रोडक्ट को भी आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका प्रॉब्लम को आप ठीक रख सके। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है, आपका संपूर्ण बॉडी का ख्याल रखने के लिए ये पूरा प्रोडक्ट काम करता है, ताकि आप ज्यादा दिन तक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सके। और इसी के साथ साथ जो मैंने बताया, सर ने बताया कि हमारे डेली डाइट में जो जो चीज करना नहीं चाहिए वो भी आप लोगों को ख्याल रखना है। फिजिकल एक्टिविटी हमारा, उसी के साथ साथ स्मोकिंग को क्विट करना, उसी के अल्कोहल को क्विट करना, ये सारे के चीज के ऊपर अगर ध्यान देंगे, आपका जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को आप ठीक रख सकेंगे। ये जो सर ने बताया, क्या आपका ऑयल को चेंज करना है, क्योंकि आपका ऑयल से आता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो फ्लेविया इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर फैमिली। आपका घर के लिए, आपका घर का सभी मेंबर को उसका हार्ट का ख्याल रखने के लिए फ्लेविया का पास मसाला है, फ्लेविया के पास ऑयल है, फ्लेविया के पास तुलसी है, फ्लेविया के पास फ्लैक्सीड है, फ्लेविया के पास हार्ट केयर है, सीवाक्थॉन है, ब्रेन बूस्टर है, उसके साथ साथ अश्वगंधा भी है। ये पैकेज अगर आपका घर में इस्तेमाल होगा तो हम लोग दावा के साथ कह सकते हैं आपका घर में किसी का हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी का ऐसे नहीं होगा कि अचानक सा एक माइल्ड स्ट्रोक हो गया और उसका अब पता ही नहीं चला। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्लेविया का प्रोडक्ट आपका घर में इस्तेमाल होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए अगर आप अपना फैमिली को अच्छा रखना चाहते हैं, ज्यादा दिन तक सुस्त रहना चाहते हैं और फैमिली का सभी मेंबर्स का हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वहां से फीडबैक आता है, सर हम लोग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लास्ट सेशन में हम लोग किए थे गैस एसिडिटी लोग, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किए थे और आप लोग बोले ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ लोग पहले इस्तेमाल किए और कुछ लोग अभी ये प्रोग्राम देखने के बाद स्टार्ट हुआ। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग हम लोग का तुलसी, हार्ट केयर, फ्लैक्सीड, सीवाक्थॉन, अश्वगंधा, ब्रेन बूस्टर, राइस ब्रांड ऑयल, मसाला, ये सारे के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं किसी का हार्टों के प्रॉब्लम के लिए, किसी को अच्छा रखने के लिए, तो जरूर यहाँ पे ये फीडबैक दे दीजिए।
ये प्रोडक्ट से आपको क्या फायदा मिला। आज के दिन में आपका फैमिली मेंबर सुस्त है, आपका फैमिली मेंबर कैसे है, आपका घर का बच्चा कैसे है, घर का बुजुर्ग कैसे है, आपका टोटल फैमिली कैसे है, कैसे हंसता खिलता परिवार है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा यहाँ पे ये चैट बॉक्स में दे दीजिए। तो ये सेशन आज के लिए कैसा लग रहा है आपको, उसका भी फीडबैक चाहिए। और नेक्स्ट सेशन कौन सा टॉपिक्स के ऊपर आप लोग सुनना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे के प्रोडक्ट्स है। हम लोग पाइल्स का ख्याल रखते हैं, हम लोग किडनी का ख्याल रखते हैं, हम लोग लीवर का ख्याल रखते हैं, हम लोग थायराइड का ख्याल रखते हैं, हम लोग ब्रेन का ख्याल रखते हैं, यूरिक एसिड का ख्याल, टोटल बॉडी का केयर प्लेबिया के पास है। तो आप लोग कौन सा सुनना चाहते हैं तो जरूर चैट बॉक्स में दे दीजिए। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। तो आज के जाने से पहले हम लोग सभी लोग मिलके एक बार जय हो प्लेबिया बोलेंगे। तो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। जय हो प्लेबिया।